नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मूव टू एक्सपेरिमेंट नंबर 2। लेकिन स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले एक छोटा टर्म हमें समझना पड़ेगा जिसका नाम है प्रेसिपिटेट। क्या होता है ये टर्म? अगर आपको पता है तो आप इसके ऊपर आगे चले जाओ लेक्चर में, अदरवाइज ये बात सुनो। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। तो कुछ चीजें होती हैं जो पानी में सॉल्युबल होती है, कुछ इनसॉल्युबल होती है। क्या दोनों का एग्जांपल दे सकते हैं आप? सॉल्युबल का एग्जांपल है स्टूडेंट्स, बोले 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 सॉल्ट या शुगर, पानी में आप डालोगे ये उसमें मिक्स हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, राइट। इनसॉल्युबल का एग्जांपल पीसेस ऑफ ग्लास, स्टोन्स, आयरन, ये सारी चीजों को आप पानी में डालो वो वैसे की वैसी रहेंगी, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होंगी स्टूडेंट्स, राइट। तो देखो प्रेसिपिटेट वर्ड का इसी फैक्ट से कुछ लेना देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करो एक कंटेनर में मेरे पास कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो सकती है, सपोज करो उसका नाम रख देते हैं L1, ठीक। कोई दूसरी लिक्विड जिसका नाम है L2, उसको मैंने इसमें डाला। तो बेसिकली दो लिक्विड्स को मैं मिक्स कर रहा हूं। अब जब दो लिक्विड को मैं मिक्स कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कि उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए, कोई केमिकल चेंज हो जाए। तो अगर वैसा होगा तो एक नया सब्सटेंस बनेगा। सपोज करो उस नया सब्सटेंस का नाम है X। अब देखो ये जो नया सब्सटेंस बना X वो एक सॉलिड सब्सटेंस है। इस केस में ये दोनों लिक्विड मिक्स हुई, एक केमिकल रिएक्शन हुआ और हो सकता है कि वहां पे एक सॉलिड सब्सटेंस बना X। अब ये जो सॉलिड सब्सटेंस X है, हो सकता है कि वाटर में सॉल्युबल हो या फिर इनसॉल्युबल, दोनों केस हो सकता है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये इनसॉल्युबल है। तो अगर ये इनसॉल्युबल है स्टूडेंट्स, सॉलिड सब्सटेंस से बना और ये इनसॉल्युबल है, तो क्या होगा? ये जो सॉलिड सब्सटेंस है जो बना यहां पे, वो आपको ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा। मतलब आपने एक लिक्विड में दूसरी लिक्विड को मिक्स किया और एक सॉलिड सब्सटेंस बनता हुआ दिखाई देगा। अगर वो सॉल्युबल होता तो नहीं दिखाई देता क्योंकि वो मिक्स हो जाता, लेकिन वो सॉल्युबल नहीं है इसलिए वो अलग से आपको ऐसे निकलता हुआ दिखाई देगा स्टूडेंट्स, नीचे सेटल होता हुआ दिखाई देगा। और यही जो सेटल हो रहा है ना सॉलिड सब्सटेंस नीचे, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो स्टूडेंट्स हम लिख भी सकते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस which separates out of solution during a chemical reaction। तो बहुत सारे ऐसी केमिकल रिएक्शंस में इस टाइप का प्रेसिपिटेट वाला फिनोमेना देखने को मिलता है, जैसा कि हम अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी देखने वाले हैं। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट की स्टूडेंट्स। तो यहां पे हमारे पास आप देखें दो सॉल्यूशंस हैं, दो लिक्विड्स हैं कलरलेस। यहां पर ये जो है दैट इज लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन और यहां पर जो है दैट इज पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये हमने पहले भी देखा है स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस में, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो देखो लीड नाइट्रेट एक केमिकल होता है, सॉलिड केमिकल होता है, पानी में वो सॉल्युबल होता है, तो उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया तो ये बन गया लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। और लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन कलरलेस होता है, ठीक है। कभी कभी कुछ सॉल्यूशंस या कुछ कलर भी हो सकता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे कुछ एग्जांपल्स में। अच्छा यहां पर है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो वंस अगेन उसी तरीके से पोटेशियम आयोडाइड भी एक सॉलिड होता है जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो वही हमने इसको डिसॉल्व कर लिया है, तो ये बन गया पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ये भी कलरलेस होता है, ठीक। तो हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो ये दो सॉल्यूशंस थे, इसको हमने इसमें एसिड डाला। स्टूडेंट्स जैसे आप इसमें एसिड डालोगे तो आप देखो यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपको ये येलो रंग का प्रेसिपिटेट डेवलप होता हुआ दिखेगा स्टूडेंट्स, राइट। सो दिस इज अ केमिकल चेंज स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केमिकल चेंज। ये जो येलो प्रेसिपिटेट आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं लीड आयोडाइड, और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। अगर वो सॉल्युबल होता तो यहां के लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता, लेकिन वो सॉल्युबल नहीं है, इसलिए एज अ प्रेसिपिटेट आपको वो दिखाई दे रहा है और उसका येलो कलर होता है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपके पास ये दोनों चीजें थी और फाइनली आपके पास बना क्या, ये येलो चीज, ये येलो सॉलिड, इसका नाम है लीड आयोडाइड। और ये केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि ये जो लीड आयोडाइड बना है इसकी प्रॉपर्टी जो है इन दोनों से बहुत अलग होती है, आपको दिख भी अलग रहा होगा और इसकी बाकी प्रॉपर्टीज भी इन दोनों से बहुत अलग होती है। तो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल chemical reaction which you can conduct in the lab of your school students, right? खैर स्टूडेंट्स एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगता है, इनफैक्ट मुझे नहीं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री जो है उसको हम बोल सकते हैं लॉजिक ऑफ मैजिक। मतलब केमिस्ट्री आप देखो बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट है स्टूडेंट, उसमें आपको बहुत मैजिकल चीजें दिखेंगी। जैसे यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, इट्स लाइक अ मैजिक। आपके पास दो कलरलेस लिक्विड्स थी, आपने उनको मिक्स किया तो कुछ येलो रंग का सब्सटेंस निकल के आने लगा। यार ये मैजिक नहीं तो और क्या है, बिल्कुल मैजिक जैसा ही लग रहा है।
हालांकि उस मैजिक का लॉजिक है जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हो सकता है हम इस चैप्टर में आगे पढ़े या कभी ना कभी तो हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वैसे बहुत सारी मैजिकल चीजें देखने को मिलती है और केमिस्ट्री फिर उसको एक्सप्लेन भी करता है कि उस मैजिक का लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई समटाइम्स इन अ फन मैनर वी से कि केमिस्ट्री जो है दैट इज लॉजिक ऑफ मैजिक, जैसा कि यहाँ पे आपको बिल्कुल फील भी हो रहा होगा स्टूडेंट्स, राइट। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे।